हेलो बच्चों, आज के वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस वीडियो में मैं छोटा टॉपिक लिया हूँ उस टॉपिक से काफ़ी छोटा क्वेश्चन पूछता है जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंसेप्ट 4 को लिया हूँ फॉर्मूला का, और चारों कंसेप्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। अब कैसे उस पर क्वेश्चन बनेगा, आपके लिए कैसे ये लाभदायक होगा, आपके लिए कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले माध्य लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो माध्य के लिए हम लोग बोलते हैं मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्य के मीन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कुल चरमानों का योग बटा कुल चरमानों की संख्या। अब देखिए, जो भी संख्या दिया रहे उस संख्या को हम लोग को जोड़ देना। योग मतलब क्या होता है? जोड़ देना है। और जितना संख्या रहे उतना में क्या करना? भाग दे देना। देखिए वही काम कर रहा है, कुल चरमानों का योग बटा कुल चरमानों की संख्या। देखिए मैं जब भी वीडियो बनाया हूँ तो मैं आपको बताया हूँ कि मैं थ्योरी और साथ में एक दो एग्जाम्पल जरूर बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं थ्योरी बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद में एग्जाम्पल लिख दिया, उस एग्जाम्पल को समझाऊंगा मैं, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। अब फिर क्या है, दूसरा फॉर्मूला लिखा है माध्यक या माध्यिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। तो देखिए इसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला कंसेप्ट होता है कि आरोही क्रम में सजाना। जैसे कोई संख्या दे रहा है, आपको क्या करना है? आरोही क्रम में सजाना। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, पहले आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है क्या चीज, कि बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है ना, सजाने पर, है ना। अब कैसे सजाएंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे छोटा अंक, फिर उसके बाद उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक को हम लोग सजाते। देखिए लिखा हुआ है सबसे छोटा अंक कितना है? 1 है, तो 1 लिख दिए। ठीक है ना, और उसके बाद कितना है? 2, तो 2 लिख दिया। फिर कितना है? 3 है, फिर क्या हो गया? 4 है। अब आरोही क्रम में ये सज गया। अब हम लोग इसमें सोचते हैं, देखते हैं क्या चीज, कि आरोही क्रम में जो सजा दिए तो इसमें हम लोग पहला क्या करें कि संख्या क्या है? सम संख्या, यानी कि 1 2 3 4। तो सम संख्या रहेगा, तो उसके लिए क्या है? n बराबर ले लेते हैं सम संख्या, तो माध्यक बराबर n/2 प्लस 1वें पद का चरमान। और इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको माइंड में क्या रखना है, जब सम संख्या है तो ये बड़ा फॉर्मूला बैठाएंगे, और जब n बराबर विषम संख्या है तो माध्यक बराबर n बटा n प्लस 1/2 पद का चरमान। अब इस सब पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे बात करें परिसर यानी कि रेंज। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, इससे भी परिसर बराबर, यानी कि आपको दिया अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी कि सबसे अधिक वाला वैल्यू में से क्या करेंगे? सबसे कम वाला वैल्यू को घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? परिसर आ जाएगा। और उसके बाद आता है बहुलक। तो बहुलक का मोड, देखिए बहुलक का मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, लेकिन एकदम सिंपलेस्ट आपको फॉर्म में आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि जो चर मान या जो बराबरता अधिक बार आता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? बहुलक बोलते हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ से एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे और कैसे आएगा उसके आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2018 में 2019 में पूछा हुआ है। प्रथम 5, यहाँ पे लिखा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। ऑप्शन दिया है 4। तो देखिए सबसे पहले कंसेप्ट हम लोग क्या यूज करेंगे। देखिए कंसेप्ट में बोल रखा है यहाँ पे माध्य बराबर कुल चरमानों का योग बटा कुल चरमानों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा संख्या, देखिए प्रथम 5 संख्या लेना है, कितना संख्या का, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है विषम संख्या का। कितना लिखा हुआ है? विषम संख्या। तो पहले विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। देखिए विषम संख्या मान के चलिए आपको कौन हो गया, तो देखिए वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर नहीं विभाज्य होगा उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए विषम संख्या में कौन कौन आ गया? 1 आ गया, ठीक है ना, फिर प्लस कर दिए 3 आ जाएगा, फिर प्लस कर दिए कितना आएगा? 5 आएगा, फिर प्लस कर दिए। अब 5 को कराते 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 हो गया, और फिर कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे क्या लिखा था? कुल चरमानों का योग और बटा कुल चरमानों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में करा 5 विषम संख्या, तो 5 विषम संख्या हो गया। अब हमको क्या करना है? कई संख्या है? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दिए। आपको समझ में आ गया? 5 लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो इसको कितना आ जाएगा? आपको जोड़ दीजिए, यानी कि आपका रहा है 9 और यहाँ पे 10 हो गया, यानी कि 10 हो गया, और 7 3 10 यानी कितना? 20 हो गया, और 5 कितना होगा? 25। यानी कि तरीका भी जोड़ कर आप आसान कर लीजिए, जो वहाँ पे दिक्कत आपको ना हो। यानी कि आप कुछ क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं, बशर्ते आपको कंसेप्ट होना चाहिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जोड़े तो 25 आ गया, 25 में 5 से भाग दिए तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो आपको एक चीज बताइए मुझे कि ये काफी मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए 1 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 नंबर भी आपका कम आ जाता है तो यानी कि रिजल्ट में क्या होता है? नंबर भी कम हो गया, और प्लस में आपको ऑब्जेक्टिव का एक संख्या भी गलत हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 जो आया आपका आंसर, यहाँ पे वैल्यू आया, तो आप ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा आंसर आपका सही है। यानी कि ए वाला में 6 और बी वाला में 4 और सी वाला 5, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही
है। तो अब हम लोग को ना इस फार्मूला पे मैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और लाया हूँ, ये दोनों क्वेश्चन भी बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन, तो पहले इसका आंसर आप लोग को समझ में आ गया, और दूसरा वाला क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा कि 2 नंबर क्वेश्चन में दिए गए आंकड़े का 1, 0 और 5 का माध्य। तो देखिए सिंपल है, आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस कितना होगा 0 प्लस कितना होगा 5। अब कितना संख्या दिया हुआ, देखिए 3 संख्या दिया था, 3 ले लीजिए। अब 5 एक कितना होगा 6, 6 का आधा कितना आ जाएगा 3 से भाग देंगे। अब यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा सिर्फ 3 क्यों लिखे हैं, अंक कौन कौन दिए, देखिए 1 दिया तो मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया, फिर ऐड का चिन्ह दिया प्लस 0 हो गया, प्लस 5 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 और 0 और 5 तो 6 आ जाएगा, 6/3। अब 3 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे क्या संख्या दिया हुआ है 3 गो, तो 3 से भाग देंगे, 3 कितना हो गया 6, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 2। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही है, देखिए ए में 1 दिया बी, यानी कि बी नंबर आपका ऑप्शन क्या है, सही है। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा हुआ, देख लीजिए। कह रहा है कैसे कि मान दिया, यानी कि यदि 1, 4 और x दिया हुआ 5 तथा 12 का मान 7 है तो x का मान है। अब देखिए माध्य बराबर हम लोग फॉर्मूला पर लिए, तो माध्य के सामने माध्य का वैल्यू कितना रख देते हैं, देखिए माध्य का वैल्यू रख देते हैं आपको 7 रख दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर दे दिए 3। अब इसमें देखिए कौन कौन दिया हुआ, देखिए पहले संख्या 1 दिया तो 1 रख दीजिए, प्लस हो गया। उसके बाद कितना दिया 4 तो 4 रख दीजिए, प्लस हो गया। फिर कितना है x तो x रख दीजिए, प्लस हो गया। फिर कितना है 5 तो 5 रख दीजिए। फिर कितना है 12, और बटा में कितना संख्या हो जा रहा है आप बताइए, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे रख दीजिए। अब किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग जोड़ेंगे 12 और 5 कितना हो गया 17, और 17 4 कितना हो गया 21 और 1 22, यानी कि x प्लस कितना हो गया 22 आपका आ गया, और बटा में कितना हो गया 5। अब क्रॉस गुना करेंगे, जिसको कैंचिया गुना भी बोलते हैं, तो x प्लस कितना हो गया 22 और 7 बजे कितना हो गया 35 हो गया ना। अब एक स्टेप और लिखिएगा, x यानी कि x को जहाँ इधर आने दिया 22 को उधर ले जाएगा, कितना x बराबर 35 माइनस कितना आ जाएगा 22, यानी कि आपको कितना वैल्यू आ रहा है, यानी कि 5, यानी कि 5 में से 2 गया 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 13, यानी कि आपका आंसर कितना आ रहा है आपका 13 आ रहा है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 6 8 13, यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या है आपका सही। देखिए आपको 2020 में पूछा है। इस प्रकार का छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और बनाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको ये बिना पेन उठाए हुए आपको क्या करना है, होमवर्क शीट पर भरना है, आपको उतना करना पड़ेगा, मैं उतना बता दिया हूँ आपको, और आप उसके काबिल हो चुके हैं। देखिए यानी कि आपको यहाँ पे दिया बहुलक का, बहुलक का मैं कंसेप्ट आपको दिया हूँ कि जो सबसे अधिक बार बारंबारता है या चरमान है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है। ये तो ननकी बचवा सबको बोलेगा तो बता देगा, तुम तो सियान हो गया है, अब परीक्षा देने जाना है तुमको। देखो तो पहले यहाँ पे सबसे अधिक बार कौन आया है, तब देखो बच्चा सब खुदे बता दे सबसे अधिक बार कौन है, हम बताएंगे तो सब तुम ही लोग बनाएगा, तुम ही लोग बताएगा, हम जानते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे अधिक बार, अब देखेंगे 2 कितना बार आया है, तुम ही लोग बताओ। तो 2 देखते हैं, देख पहले 2 को पकड़ लेते हैं, 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर 3 गो, यानी कि 2 तो देखो तो कई बार आया है, 2 आया तुम्हारा 3 बार। अब देखते हैं 6 कितना बार आया था, 6 एक ही बार आया है, आया कि 6 एक बार, यानी कि 6 एक बार आया। 4 कब आया तो एक ही बार आया, 5 कब आया एक ही बार आया, 0 कब आया एक ही बार। यानी कि हम आपको पहले ही कंसेप्ट दे चुके हैं कि जो सबसे अधिक बार अंक आए वो क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। यानी कि बहुलक का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। यानी कि आपका 2 कितना बार आया है, यानी कि 2 आया, 3 बार आया, तो सबसे अधिक बार 2 आया तो बहुलक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि आंसर नंबर आपका क्या होगा, ये सही होगा। देखिए 2020 में पूछा हुआ, आप क्वेश्चन बैंक पे जाके देख लीजिए, उसमें आपका सारा मैच करेगा क्वेश्चन, और आपको ना यही सब क्वेश्चन आएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन जाकर होमवर्क शीट में आप पेंट करिएगा, यानी कि भरिएगा, जो आपको क्या हो टाइम बचेगा, और एकदम 1 नंबर का मतलब 50 से 50 आपको ऑब्जेक्टिव सही करके आना है एग्जाम हॉल में। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये भी पर मैं बहुलक का ही क्वेश्चन दिया, एक और क्वेश्चन यहाँ पे जैसे देखा 2 दिया, 5 दिया, 7 दिया, 3 दिया, 3 दिया, 6 दिया का बहुलक, आप ही लोग बताइएगा। आप देखिए यहाँ पे 2 कितना बार आया, 1 बार आया है, 5 कितना बार आया, 1 बार आया, 7 कितना बार 1 बार आया, और 3 देखिए क्या बार आया, यानी कि 3 आपका आया 2 बार, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। एकदम छोटा क्वेश्चन है, बहुआ वाला क्वेश्चन है, और ओबीसी में आप लोग कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन है इजी, आप हो जाते हैं आप लोग बीजी।
तो बिजी नहीं होना है आपको। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ग अंतराल, यानी कि वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये 9th से कॉन्सेप्ट आपका, यानी कि 8 से कहिए। अब मैं आपको एक बार और लेकर दिखा दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, यानी कि माइनस में कहेगा इसको 10 से 20 कहेंगे तो वर्ग चिन्ह हो जाएगा। देख लिया दोनों में 12 में भी पूछा हुआ है, यानी कि पहले भी पूछा हुआ होगा बाद में पूछा, लेकिन मैंने जिस समय लिया क्वेश्चन 2012 में था। तो 10 से 20 यानी कि दोनों का क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। कितना हो गया 10 और प्लस कितना हो गया 20 और जोड़ देते हैं 2, यानी कि कितना 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 30 का आधिया कितना हो जाएगा, यानी कि 15। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना सही हो रहा है, 20 सही हो रहा है। यानी कि आपका ना ये क्वेश्चन से काफी छोटा क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, लेकिन उससे बच्चा सब क्या करता है वहां पे घबरा कर गलत टिक लगाकर चलाता। तो मैं इसलिए आपको क्या कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। और आपको ना बार बार क्या करेंगे, ये सब कंसेप्ट को देखकर अब तब एग्जाम हॉल में जाएंगे आप आसानी से, आपको यानी कि सही हो जाएगा, गलत आपको करने का चांस नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे माध्यिका या परिसर बराबर, हम लोग 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, देखिए क्वेश्चन 7 नंबर में कह रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। देखिए परिसर के लिए कंसेप्ट हम लोग क्या लिए हैं, तो परिसर के लिए कंसेप्ट लिए हैं कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी कि देखिए ज्यादा इस पर दिमाग लगाना ही नहीं है। अब हमको एक चीज बताइए कि सबसे अधिकतम मान कितना हो गया। देखिए 24 तो होगा नहीं, 15 भी नहीं है, 22 नहीं, 13, 9, 10, यानी कि सबसे अधिकतम मान आपका कितना है 30 आ रहा है और सबसे न्यूनतम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो आपको तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, यानी कि सबसे अधिकतम मान यानी कि परिसर बराबर लिख सकते हैं। आप क्या चीज लिख सकते हैं, तो परिसर बराबर लिख सकते हैं अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो अधिकतम मान कितना है 30। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला दिया ही हुआ है, परिसर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी कि 30 माइनस कितना हो गया 9, यानी कि आपका एक ही सेंसर आ गया। अब देखिए इसमें ज्यादा छोटा छोटा क्वेश्चन आपको काफी पूछता है एग्जाम में, तो हमारा आंसर क्या आ गया डी आ गया, यानी कि 21 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, माध्यिका ज्ञात करना, 7, 6, 4, 8, 9 की माध्यिका है। तो देखिए इसमें ना सबसे पहले देखिए 8 नंबर क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया कि आरोही क्रम में सजाना है। क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए आरोही क्रम में सजाने के लिए क्या करते हैं, पहला नंबर आरोही क्रम में सजाने पर है ना, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ना इतना लिखना नहीं है, सब्जेक्टिव में देगा तो आपको लिखना है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटा मान, देखिए सबसे छोटा मान कितना है 4 है यहाँ पे, तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद कितना है 6 है तो 6 लिख दीजिए। फिर कितना है तो 7 है तो 7 लिख दीजिए और 7 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है 8 है तो 8 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है 9। अब हम इसको काउंट कर लेंगे, काउंट करेंगे क्या चीज, जो संख्या जो है n का मान कितना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि n बराबर क्या होगा 5। अच्छा 5 क्या होगा, सम संख्या होगा विषम संख्या, तो 5 हो गया विषम संख्या, यानी कि विषम संख्या हो गया। अब विषम संख्या हम लोग को देखते हैं कि विषम संख्या के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विषम संख्या का जो मान होगा, तो माध्यक पर फॉर्मूला n+1/2 पद का चरमान। तो देखिए माध्यक पर क्या फॉर्मूला होगा, यानी कि माध्यक बराबर हो गया आपका n+1/2 पद का चरमान, यानी कितने पद का क्या होगा पद का चरमान। यानी कि देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसमें ना हम लोग को क्या करना है कि मान जो है ना उसको फॉर्मूला पे बैठा देना है। यानी कि n का मान कितना है 5 है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जगह इधर थोड़ा सा कम पड़ है, यहाँ पे लिख देते हैं। यानी कि 5 + 1 का बटा 2, यानी कि 6/2, यानी कि 3, यानी कि तीसरा पद का चरमान, तीसरा पद का चरमान, यानी कि तीसरा पद का चरमान कितना हो गया, देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी कि दोनों तरफ से, यानी कि लेफ्ट से भी और राइट से भी काउंट कर लेंगे और आ जाएगा आपका जो है। तो तीसरा पद का चरमान कितना है 7 है, इसलिए माध्यक बराबर कितना हो गया, माध्यक बराबर क्या हो गया, यानी कि 7 हो गया। यानी कि तीसरा पद का चरमान कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कितना सही आपका हो गया, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। नहीं यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा पद यानी कि 7 आया, तो यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या है आपका सही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको मैं 7 बताया 8 बताया और आप यहाँ पे बच रहा है 3 क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन क्या करता हूँ मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ। ठीक है ना, वो आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे क्या करेंगे इसका आंसर बताएंगे। जैसे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आंकड़े का जो है परिसर ज्ञात करना है यहाँ पे, और दूसरा है क्या बहुलक ज्ञात करना है, तीसरा क्या प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो आपको ये 3 क्वेश्चन यानी कि 9,
और 10 और 11 आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, बताएंगे। देखिए एग्जाम हॉल जाने से पहले आप 1-2 बार क्या करेंगे, अच्छा से कंसेप्ट ले लेंगे, आपको आसानी से क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन अब भास्ट नहीं आएगा, एकदम ईजी आएगा, लेकिन आप लोगों को करना क्या है कि सिर्फ कंसेप्ट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वहाँ जाकर बनाएंगे, हरवाएंगे नहीं, क्योंकि जो जो छोटा छोटा क्वेश्चन होगा पहले उसको टिक आउट करेंगे और तब आपको आसानी से 50 पूर जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।